मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड। बेटे राहुल के स्वभाव में मुझे कुछ बदलाव साफ दिखाई दे रहे थे। ये बदलाव तो प्राकृतिक थे, इसलिए इसमें कुछ हैरानी की बात नहीं थी। और जब राहुल ने 14वें जन्मदिन पर मैंने घर पर उनके दोस्तों के लिए पार्टी रखी तो उसके ग्रुप में पहली बार 2-3 लड़कियां आई। विजय मेरे कान में फुसफुसाए, अरे वाह, बधाई हो, तुम्हारा लड़का जवान हो गया है। मैंने उन्हें घूरा फिर मुस्कुरा दी। मुझे उन लड़कियों को देखकर अच्छा लगा। छोटी सी बच्चियां कोने में बैठ गई। मैंने उन्हें दिल से अटेंड किया। लड़के लड़कियां आजकल साथ पढ़ते हैं, साथ खेलते हैं। मैं उनकी दोस्ती को बुरा भी नहीं मानती। उन तीनों में से एक लड़की स्वाति कुछ ज़्यादा ही संकोच में बैठी थी। बाकी दो मुझे देखकर मुस्कुराती रही। 2-4 बातें भी की, लेकिन स्वाति ने मुझसे नज़रें भी नहीं मिलाई तो मुझे बहुत अजीब सा लगा। मैंने अपनी 17 वर्षीय बेटी स्नेहा से कहा भी, ये लड़की इतना शर्मा क्यों रही है? स्नेहा बोली, अरे मम्मी छोड़ो भी, इतने बच्चों में एक लड़की के व्यवहार पर इतना क्यों सोच रही है? मेरी तसल्ली नहीं हुई। मैंने विजय से कहा, वह लड़की तो कुछ भी नहीं खा रही है, बहुत संकोच कर रही है। सब बच्चों को देखो कितनी मस्ती कर रहे हैं। विजय ने कहा, हाँ कुछ ज़्यादा ही चुप है। खैर छोड़ो, बाकी बच्चे तो मस्त हैं ना। राहुल ने केक काटा तो हमें खिलाने के बाद उसकी नज़रें सीधे स्वाति पर गई तो मैंने राहुल की मुस्कुराहट में एक पल के लिए कुछ नई सी बात नोट की। माँ हूँ उसकी, लेकिन किसी से कुछ कहने की बात नहीं थी। खैर कुछ गेम्स, फिर डिनर के बाद बच्चे खुशी खुशी अपने घर चले गए। मैंने बाद में राहुल से पूछा, सिया और रश्मि तो सबसे अच्छी तरह से बात कर रही थी, यह स्वाति क्यों इतना शर्मा रही थी? राहुल मुस्कुराया, हाँ उसे शर्म आ रही थी। क्यों, शर्माने की क्या बात थी? अरे मम्मी, हमारे सब दोस्त हम दोनों का साथ नाम लेकर खूब चिढ़ाते हैं ना। मैं चौंकी, क्या, क्यों चिढ़ाते हैं? अरे आपको भी ना हर बात समझा कर बतानी पड़ती है मम्मी। सब दोस्त एक दूसरे को किसी न किसी लड़की का नाम लेकर छेड़ते हैं। मैं अपने युवा होते बेटे के समझाने के इतने स्पष्ट ढंग पर कुछ हैरान सी हुई। फिर मैंने कहा, यह कोई उम्र है इन मजाकों की? पढ़ने लिखने खेलने की उम्र है। लीव इट मम्मी, आप हर बात को इतना सीरियसली क्यों लेती हैं? सभी ऐसी बातें करते हैं। फिर मैंने आने वाले दिनों में नोट किया कि राहुल का फ़ोन पर बात करना बढ़ गया है। कई बार मैं उठाती तो फ़ोन काट दिया जाता था, फिर राहुल के उठाने पर बात होती रहती थी। मेरे पूछने पर राहुल साफ बताता कि स्वाति का फ़ोन है। मैं कहती, इतनी क्या बात करनी होती है तुम दोनों को? राहुल नाराज़ हो जाता, मेरी फ्रेंड है, क्या मैं उससे बात नहीं कर सकता? धीरे धीरे यह सब बढ़ता ही जा रहा था। स्वाति हमारी ही सोसाइटी में रहती थी। उसके मम्मी पापा दोनों नौकरी पेशा थे। मैं उनसे कभी नहीं मिली थी। राहुल और स्वाति एक ही स्कूल में थे, एक ही बस में जाते थे। दोनों के शौक भी एक जैसे थे। राहुल अपने स्कूल की फुटबॉल टीम का बहुत अच्छा प्लेयर था और स्वाति उसके हर मैच में उसका साहस बढ़ाने के लिए उपस्थित रहती। मैं विजय से कहती, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है दोनों का। विजय कहते, तुम यह सब नहीं रोक पाओगी। अब तो उसकी ऐसी उम्र भी नहीं है कि ज़्यादा डांट डपट की जाए। अब तक हमेशा 90% से ऊपर लाने वाला मेरा बेटा कहीं पढ़ाई में न पिछड़ जाए, इस बात की मुझे ज़्यादा चिंता रहती। मैं रात दिन अब राहुल की हरकतों पर नज़र रखती और महसूस करती कि मैं किसी तरह राहुल और स्वाति को एक दूसरे से मिलने से रोक ही नहीं सकती। सारा दिन तो साथ रहते थे दोनों। कुछ और समय बीता। राहुल और स्वाति दोनों ने 10वीं की बोर्ड की परीक्षाओं में 85% अंक प्राप्त किए तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। विजय कहते, देखा इतने दिन तुम अपना खून जलाती रही, पढ़ाई तो दोनों ने अच्छी की। मैं कुछ कह नहीं पाई। राहुल को हमने गिफ्ट में एक मोबाइल फ़ोन ले दिया तो वह बहुत खुश हुआ। कई दिनों से कह रहा था उसे फ़ोन चाहिए। फिर मैंने ही धीरे धीरे अपने मन को समझा लिया कि स्वाति राहुल की गर्लफ्रेंड है और मैं उसे कुछ नहीं कह सकती। सांवली सी पतली दुबली स्वाति महाराष्ट्रियन थी, हम उत्तर भारतीय कास्ट। वह मुझसे अब भी कतराती थी। एक ही सोसाइटी थी। कई बार सामना होता तो वह नज़रें चुरा लेती। मुझे गुस्सा आता। राहुल से कहती, और भी तो लड़कियां हैं, सब हाय हेलो करती हैं और इस लड़की को इतनी भी तमीज़ नहीं कि कभी विश कर दे। राहुल तुरंत उसकी साइड लेता।
वह आपसे डरती है मम्मी। क्यों, मैं क्या उससे कुछ कहती हूँ? नहीं, मैंने उसे बताया है कि आपको उसकी और मेरी दोस्ती के बारे में पता है और आपको यह सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कहती दोस्तों को मैं थोड़ी ही बुरा समझती हूँ, लेकिन हद से बाहर कुछ दिखता है तो गुस्सा तो आता ही है। सब खबर है मुझे। राहुल पैर पटकता चला जाता। कुछ समय और बीता। दोनों की 12वीं भी हो गई। इस बार राहुल के 91% और स्वाति के 93% अंक आए। हम सब बहुत खुश थे। अब राहुल ने कॉमर्स ली, स्वाति ने साइंस। अब तो कई मेरी करीबी सहेलियां सोसाइटी के गार्डन में सैर करते हुए स्वाति को आते जाते देखकर मुझे कोहनी मारती। देख, तेरे बेटे की गर्लफ्रेंड जा रही है। मैं ऊपर से मुस्कुरा देती और दिल ही दिल में सोचती, इसका मतलब अच्छे खासे मशहूर है दोनों। मुझे अच्छी तरह पता चल गया था कि दोनों एक दूसरे को बहुत सीरियसली लेते हैं। अब मैं ही विजय से कहती, बचपन से ये दोनों साथ हैं। मुझे तो लगता है अपने पैरों पर खड़ा होने पर ये विवाह भी करेंगे। विजय मेरी इतनी गंभीरता से कही बात को हल्के फुल्के ढंग से लेते और हंसकर कहते, वाह, क्या हमारे घर में महाराष्ट्रियन बहू आ रही है? क्या बुराई है? अब तो मैं भी मानसिक रूप से उसे बहू के रूप में देखने के लिए तैयार हो गई थी। मन ही मन कई बातें उसके बारे में सोचती रही। स्नेहा कभी अपनी टिप्पणियाँ देती, कभी चुपचाप रहती, हमारी बात सुनती। वह भी हमें राहुल और स्वाति की कई बातें बताती रहती। वक्त अपनी रफ्तार से चल रहा था। राहुल का यही मुंबई में एडमिशन हुआ, स्वाति का कोटा में। मैं सोचती, अब तो बस फ़ोन ही माध्यम होगा इनकी बातचीत का। स्वाति कोटा चली गई। राहुल कई दिन चुप व गंभीर सा रहा। फ़ोन पर बात कर रहा होता तो मैं समझ जाती उधर कौन है। वह कई बार फ़ोन पर दोस्तों से बात करता, लेकिन जब वह स्वाति से बात करता तो उसके बिना बताए मैं उसके चेहरे के भाव से समझ जाती कि उधर स्वाति है फ़ोन पर। अब राहुल बीकॉम के साथ साथ सीए भी कर रहा था। मैंने आश्चर्यजनक रूप से एक बार परिवर्तन महसूस किया। अब किसी अवनी के फ़ोन आने लगे थे। राहुल की बातों से पता चला कि उसकी क्लास फेलो अवनी उसकी खास दोस्त है। एक बार वह उसे किसी प्रोजेक्ट की तैयारी के लिए 2-3 दोस्तों के साथ घर भी लाया। उनकी दोस्ती साधारण दोस्ती से हटकर लगी। अवनी ने मुझसे पूरे कॉन्फिडेंस से बात की। किचन में मेरा हाथ बटाने भी आ गई। वह साउथ इंडियन थी, स्मार्ट थी। अब तक घर में रही राहुल राहुल करती रही। मैं चुपचाप उसकी भाव भंगिमाओं का परीक्षण करती रही और इस नतीजे पर पहुंची कि जो संबंध अब तक राहुल का स्वाति से था वही आज अवनी से है। मुझे मन ही मन राहुल पर गुस्सा आने लगा कि यह क्या तमाशा है। कभी किसी लड़की से इतनी दोस्ती तो कभी किसी और से। वह अवनी के साथ फ़ोन पर गप्पे मारता रहता। मैं 1-2 बार पूछ ही लिया, स्वाति कैसी है? ठीक है। क्यों? उससे बात तो होती रहती होगी। हाँ, कभी फ्री होता हूँ तो बात हो जाती है। वह भी बिजी है, मैं भी। मैंने मन ही सोचा, हाँ मुझे पता है तुम कहाँ बिजी हो। मैंने इतना ही कहा, तुम्हारी तो वह अच्छी फ्रेंड है ना, उसके लिए तो टाइम मिल ही जाता होगा। वह झुंझला गया। तो क्या करें, उससे रोज़ बात करता रहूं और रोज़ रोज़ कोई क्या बात करे। मैं हैरान उसका मुंह देखती रह गई और वह पैर पटकता वहाँ से चला गया। अब राहुल पर मुझे हर समय गुस्सा आता रहता। अवनी कभी भी उसके दोस्त के साथ आ जाती, लंच करती, हम सबसे खूब बातें करती। रात को बेडरूम में विजय को देखते ही मेरे मन का गुब्बार निकलना शुरू हो जाता। पुरुष है ना, किसी लड़की की भावनाओं से खेलना अपना हक समझता है। बचपन से जिसके साथ घूम रहा है, जिसके साथ सोसाइटी में अच्छे खासे चर्चे हैं, अब इतने आराम से उसे भूलकर किसी और लड़की से दोस्ती कर रही है, आवारा कहीं का। विजय कहते, प्रीति तुम क्यों बच्चों की बातों में अपना दिमाग खराब करती रहती हो? यह उम्र ही ऐसी है, ज़्यादा ध्यान मत दिया करो। मैं चिढ़ जाती, हाँ आप तो उसी की साइड लेंगे, खुद भी तू एक पुरुष हो ना। अरे हम तो हमेशा से आप लोगों के गुलाम हैं, कभी शिकायत का मौका दिया है? विजय नाटंकीय स्वर में कहते तो भी मैं चुप रहती। मेरा ध्यान स्वाति में रहता। मैं उसी के बारे में सोचती। कोई भी काम करते हुए मुझे उसका ध्यान आ जाता कि बेचारी को राहुल का व्यवहार कितना खलता होगा। उसे राहुल का बचपन का साथ याद आता होगा। काफ़ी समय बीतता चला गया। स्नेहा MBA कर रही थी। राहुल का भी CA पूरा होने वाला था।
यह पूरा समय मुझे स्वाति का ध्यान आता रहा था। राहुल के किसी फ़ोन से मुझे अब यह न लगता कि वह स्वाति के संपर्क में भी है। अवनी से उसकी घनिष्ठता बढ़ गई थी। एक दिन मुझे शॉपिंग के लिए जाना था। विजय ने कहा, तुम शाम को 6 बजे कैफ़े कॉफ़ी डे पहुंच जाना, वहीं कुछ खा पी कर शॉपिंग कर चलेंगे। मैं वहां पहुंची, एक कॉर्नर में बैठ गई। विजय को फ़ोन करके पूछा कि कितनी देर में आ रहे हो। उन्होंने कहा, तुम ऑर्डर दे दो, मैं भी पहुंच ही रहा हूं। मैंने ऑर्डर देकर यूं ही नज़र इधर उधर दौड़ाई तो मैं चौंक पड़ी। स्वाति एक टेबल पर एक लड़के के साथ बैठी थी और दोनों चहकते हुए आसपास के माहौल से बेखबर अपनी बातों में व्यस्त थे। मैं गौर से स्वाति को देखती रही। वह काफ़ी खुश लग रही थी। मेरी नज़रें स्वाति से हट ही नहीं रही थी। शायद उसे भी किसी की घूरती निगाहों का एहसास हुआ तो उसने भी इधर उधर देखा। चौंक कर उस लड़के को कुछ कहा, फिर उठकर आई, मेरी टेबल के पास खड़ी हुई, मुझे नमस्ते की। मैंने उसे बैठने का इशारा करते हुए उसके हाल चाल पूछे। वह बैठी तो नहीं, लेकिन आज पहली बार वह मुझसे बात कर रही थी। मैंने उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा। उसके बात करते करते मेरी नज़र उसके पीछे आकर खड़े हुए लड़के पर पड़ी। स्वाति ने उससे परिचय करवाया। आंटी, यह आकाश है, कोटा में मेरे कॉलेज में ही है, यही मुंबई में ही रहता है। मैंने दोनों से कुछ हल्की फुल्की बात की, फिर वे दोनों बाय आंटी कहकर चले गए। मैं स्वाति को हंसते मुस्कुराते जाते देखती रही। मैं सोच रही थी, यह लड़की कभी नहीं जान पाएगी कि यह कितने दिनों से मेरे दिमाग पर छाई थी। मैंने मन ही मन पता नहीं क्या रिश्ता बना लिया था इससे। पता नहीं इसकी कितनी भावनाओं से मेरा मन जुड़ गया था। लेकिन आज मैं स्वाति को खुश देखकर बहुत खुश थी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।